अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 34वां हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो देने आ रहे हैं मौलाना अब्दुल रशीद, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो अंत देखिए। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 34वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे। यानी कि इसमें एक टाइटल भी लिखा हुआ है थंबनेल पे, मोहम्मद सब के लिए। सब के लिए का मतलब दोस्तों, मोहम्मद मतलब किसी मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी मखलूक के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। इस ज़मीन पर जितने लोग रहते हैं या सब मतलब तमाम मखलूक़ात के लिए हमारे प्यारे आका नबी पाक रहमत बन कर आए हैं। और हमको इनके बारे में जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे प्यारे आका ने ज़िंदगी बिताई है, कितनी तकलीफ, मतलब अम्बियाओं के अम्बिया, पैगम्बरों के पैगम्बर, सबसे बड़ा, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। समझ लीजिए वो पैगम्बर हैं जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। यानी कि उनकी सीरीज़ पे जो वीडियो बनी है, मुफ्ती साहब ने जो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है, सिर्फ इसलिए कि हमारे नौजवान नस्ल आज दीन से बहुत दूर है। उनको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, बस फालतू का टाइम बर्बाद करना, होटलों पे बर्बाद करना, इधर उधर डग्गेबारी करना, मोबाइल पे रात भर लगे रहना, पबजी और पता नहीं क्या क्या। तो अच्छी चीज़ें देखें मोबाइल में, हमारे प्यारे का नबी पाक की सीरत देखें। तो इसलिए ही मैंने भी ये सीरीज़ चालू की है, ताकि जितनी लोग उस पर देखेंगे और इंशाल्लाह अमल करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी संभल जाएगी और हमारी आखिरत भी संभल जाएगी। तो इस सीरीज़ का चलाने का मतलब इसी यही है कि लोग हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत के बारे में जानने की कोशिश करें और जान लें कि उन्होंने किस तरह से अपनी तकलीफ़ें उठाई हैं सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। ये दीन हम तक जो पहुँचा है, ये बड़ी कठिनाइयों से, बहुत कुर्बानियों से पहुँचा है। हमें तो फरा इस तरीके से कुछ मिल गई है तो उसकी कदर नहीं है। तो उसकी कदर करें कि हम मुसलमान हैं और हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उम्मत में हैं। उनकी उम्मत में लोग आने के लिए दुआएं मांगते, तमाम पैगंबर दुआ मांगते थे इस उम्मत में आने के लिए, और हम इस उम्मत में ही हैं। तो कितने फ़ख्र की बात है कि हम लोग अपने प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। तो चलिए, बातें बहुत होती रहेंगी, पहले वीडियो देखते हैं। ये 34वां पार्ट इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए और लाइक भी किया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वक्त बर्बाद होता है और बहुत इसमें टाइम जाता है। तो चलिए धीरे धीरे वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 34वां हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ रहे हैं हिजरत के वाक़ये की तरफ, लेकिन मदीना की तरफ हिजरत के वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले कुछ मदीना के मशहूर कबीलों के बारे में जान लेना, समझ लेना हमको जरूरी होगा। तो मदीने में दो बड़े बड़े कबीले रहते थे, एक का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था। और ये दोनों कबीले आपस में एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और इन दोनों की दुश्मनी मदीने में रहने वाले यहूदियों से थी, और यहूदियों से दुश्मनी इन दोनों की आपस की दुश्मनी से भी बड़ी थी। और ये तीनों आपस में जरूर एक दूसरे से लड़ते ही रहा करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि इनकी जंग बंद हुई है। कभी औस खजरज के साथ लड़ते थे, कभी खजरज औस के साथ लड़ते थे, और कभी दोनों मिलकर यहूदियों के साथ लड़ा करते थे। यानी हमेशा औस और खजरज और यहूदी आपस में गुत्थम गुत्था हुआ ही करते थे। इनकी जंग, इनकी खूनरेजी हमेशा चलती ही रहती थी। यह मदीना का नहीं, यसरब का हाल था। जंग ठंडी भी नहीं होने पाती थी कि फिर भड़क उठती थी। एक लड़ाई खत्म नहीं होती थी कि दूसरी की तैयारियां शुरू होने लगती थी। गर्ज के मदीने में किसी ना किसी अंदाज में जंग जरूर होती थी। यहूदी बड़े चालाक और अय्यार थे, वो तो आज भी है। उन्होंने महसूस किया कि औस और खजरज ये दोनों मिलकर हमसे लड़ते हैं, जिससे हमारा जबरदस्त जानी और माली नुकसान होता है और मदीने में हमारी धाक भी खत्म होती जा रही है। चुनांचे उन्होंने साजिश करके ऐसा किया कि औस और खजरज आपस में ही लड़ते रहे और उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हट जाए और वो दोनों एक साथ मिलकर हमसे जंग न करने पाए। और ऐसा ही हुआ। इन दोनों की आपस की जंगों का, लड़ाइयों का नतीजा यहूदियों के मर्जी के मुताबिक हुआ।
इन दोनों कबीलों में आपस में तो दुश्मनी थी ही, लेकिन यहूदियों की चालों की वजह से इनकी दुश्मनी और सख्त हो गई। इस जंग में औस और खजरज के बड़े बड़े सरदार मारे गए, यहां तक कि उनके दरमियान मामूली बातों पर जबरदस्त जंगें और लड़ाइयां होने लगी। मालो दौलत और जो भी रिश्ते उनके दरमियान थे वो खत्म होने लगे, उनकी ताकत कमजोर होने लगी और दौलत उनके पास से जाने लगी, और इन दोनों कबीलों के आदमी मरने लगे, और उन्हें यहूदियों से और अपने दूसरे दुश्मनों से लड़ने की फुर्सत ही नहीं रही। और यहूदी तो इंतहाई मक्कार थे, उन्होंने एक चाल और चली कि इन दोनों कबीलों में जो हारा हुआ कबीला था उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, सुलह कर ली, उनसे दोस्ती कर ली, ताकि उनमें से एक कबीला कमजोर हो जाए और दूसरा मजबूत हो जाए। इस तरह खुद यहूदियों की हैसियत बढ़ जाएगी। इस हरकत से एक तरफ वो दोनों कबीलों पर अपनी सरदारी मुसल्लत करना चाहते थे, ताकि दोनों कबीले यहूदियों के सामने कमजोर और जलील हो जाए, और दूसरी तरफ इसका फायदा यह भी होगा कि सारा बाइज्जत काम और दौलत पैदा करने के सारे रास्ते यहूदियों के कब्जे में आ जाएंगे। और ये लोग औस और खजरत के सामने और सारे यसरब के सामने बड़े फख्र के साथ कहा करते थे कि हमारा मजहब एक बाकायदा शरीयत है और हमारे पास खुदा की किताब भी है। जबकि औस और खजरत पत्थर के बुतों के आगे सर झुकाते थे, और ये यहूदी उन लोगों को शर्म दिलाते थे, आर दिलाते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे कि तुम्हारा अंजाम खराब होगा, और अपनी किताब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर का यानी आखिरी नबी के जाहिर होने का हवाला देकर उन्हें डराते और धमकाते थे कि वो आखिरी नबी आ चुका है, जाहिर हो चुका है, उसका जमाना शुरू हो चुका है, और हम उन पर ईमान ले आएंगे, उनकी पैरवी करेंगे, फिर उस आखिरी नबी के साथ मिलकर हम तुमको तहस नहस कर देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, जैसे पिछली कौमों को खत्म कर दिया गया था। फिर हुआ यह कि कुछ ही अरसे के बाद औस और खजरत के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, और ये जंग की आग इतनी सख्ती के साथ भड़क उठी और इस हद तक बढ़ गई कि उसने सब कुछ फना कर दिया। लेकिन चूंकि कबीले औस यहूदियों के साथ मिल गए थे, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो गया था, सुलह हो गई थी, इसलिए वो लोग ये जंग जीत गए और जंग खत्म हो गई। जंग के बाद जब दोनों कबीलों ने अपनी हालत पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर सख्त परेशान और शर्मिंदा हुए कि इस लड़ाई में दोनों ही कबीलों के जान और माल का जबरदस्त नुकसान हो गया था। उनका वकार, उनकी इज्जत भी खत्म हो गई थी। इस जंग का नाम तारीख की किताबों में जंग बास या बुआस का नाम दिया गया। इन दोनों कबीलों ने देखा कि जंग जीतने वाला भी और जंग हारने वाला कबीला भी दोनों यहूदियों के गुलाम और उनके इशारों पर नाचने वाले बनकर रह गए। इन दोनों कबीलों ने अपनी तबाही पर जब नजर डाली तब उन्हें अपनी बेवकूफी का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला लिया कि हम दोनों कबीलों को एक हो जाना चाहिए, वरना अगर यही हालत रही तो बहुत जल्दी दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने आपस में सुलह कर ली और इस बात पर भी राजी हो गए कि दोनों कबीलों का एक सरदार होना चाहिए, और इस ओहदे के वास्ते सब ने एक जबान होकर कबीले खजरज के अब्दुल्ला बिन मोहम्मद को अपना सरदार चुना, क्योंकि वो एक बाइज्जत आदमी था और साथ ही उसकी समझदारी और अक्लमंदी भी बेहद मशहूर थी। नबूवत के 11वें साल जंग बास के बाद जो हज का मौसम आया तो कबीले खजरज के 6 लोग हज के इरादे से चले। वो लोग मक्का आ रहे थे तो उकबा नाम के एक मकाम पर वो ठहरे। ये मिना में या मिना के आसपास एक जगह का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अब दिन के वक्त जब तबलीग के लिए निकलते तो अबू जहल अबू लहब आपको परेशान किया करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब रात के वक्त चुपके से मक्का से बाहर निकलते, लोगों के खीमे तलाश करते, लोगों के ग्रुप को, वफ्द को तलाश करते और उनके पास जाकर अल्लाह के दीन की दावत देते। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को जब निकले तो देखा कि कुछ लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप लोग उनके करीब गए, उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कबीले खजरज के आदमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर आप लोगों के पास बैठ सकता हूं, कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जरूर, आप बैठिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठे, उन्हें खुदा की तरफ बुलाया, उनके सामने इस्लाम को पेश किया, कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत की और उनसे कहा कि मैं खुदा का पैगंबर हूं, खुदा का रसूल हूं। वो 6 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर कुरान पाक की तिलावत सुनकर, अल्लाह का पैगाम सुनकर बहुत हैरान रह गए, बहुत मुतासिर हुए, बहुत इंप्रेस हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि खुदा की कसम, ये वही नबी है जिनसे यहूदी हमें डराया करते थे, हमें धमकाया करते थे। हमें फौरन बिना सोचे समझे इन पर ईमान ले आना चाहिए, इस नबी की पैरवी कर लेनी चाहिए, वरना हमसे पहले वो यहूदी इनकी पैरवी कर लेंगे, इन पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे उसी वक्त उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इकरार किया और आप पर ईमान ले आए। वो 6 लोग कौन थे?
अबू उमामा असद बिन जरारा, औफ बिन हारिस, राफे बिन मलिक, कुतबा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला और उकबा बिन आमिर नाबी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम अपने पीछे एक ऐसी कौम छोड़कर आए हैं जिनके अंदर ही आपस में इतनी दुश्मनियां, इतनी बुराइयां, इतनी लड़ाइयां हैं कि शायद किसी और कौम में होगी, मगर हो सकता है कि अल्लाह उन्हें आपकी बरकत से एक कर दे, उनमें इत्तेहाद पैदा कर दे, उनमें मोहब्बत पैदा कर दे। अब हम उनके पास जाकर आपका पैगाम उन्हें सुनाएंगे, अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाएंगे, कुरान पाक का पैगाम उन्हें सुनाएंगे, उन्हें दीन की तरफ हम बुलाएंगे। हो सकता है कि वो एक हो जाए, आपस में मोहब्बत करने लगे। अगर वो एक हो गए, उनमें आपस में सुलह हो गई, तो फिर आपसे इज्जतदार उनकी नजर में कोई नहीं होगा। उसके बाद ये लोग मुसलमान बन गए, मदीना अपने घरों को वापस गए और जाकर अपनी कौम को अपने मुसलमान होने की इत्तला की खबर की। इन लोगों ने कहा कि हमने उस नए नबी के हाथ पर ईमान कबूल किया है जिनसे हमें यहूदियों ने डरा के रखा था। और फिर इन लोगों ने मदीना में आम तरीके से खुलेआम इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पूरे मदीने में कुछ ही दिनों के अंदर एक घर भी ऐसा बाकी नहीं रहा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा न हो गया हो। अगले साल यानी नबूवत के 12वें साल जब हज का मौसम आया तो उसी उक़बा नाम के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औस और खजरज के 12 आदमी आए। 6 तो पहले के ही थे जिनके नाम मैंने पहले आपको बता दिया। अब 6 और नए ईमान लाए थे जिनका नाम ज़कवान बिन कैस, उबादा बिन साबित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा, अबुल हैसम मालिक बिन तैहान और अवेम बिन साइदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद लिया, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और वादा किया कि उनमें से कोई भी खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएगा, चोरी नहीं करेगा, औलाद को कत्ल नहीं करेगा, किसी पर बहुतान नहीं बांधेगा, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा। जो भी इस अहद को, इस बैत की पाबंदी करेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और कोई अगर इस अहद के, इस एग्रीमेंट के, इस बैत के खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। चाहे तो वो माफ कर देगा, चाहे तो वो जहन्नम में दाखिल कर देगा। इस बैत को बैत उक़बा भी कहा जाता है। इस बैत के बाद जब वो लोग मदीना वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब बिन उमैर और एक और सहाबी है गालिबन अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, इन दोनों सहाबी को साथ में कर दिया ताकि ये लोग जाए, मदीने वाले को कुरान पढ़ाए और इस्लाम की तालीम दे, दीन को समझाए, अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को समझाए। फिर क्या था, मदीने में इस्लाम फैलने लगा। प्यासे दिल इस नेमत को पाकर खुश और सैराब हो गए। हजरत मुसाब बिन उमैर मदीने में असवद बिन जरारा के घर में ठहरे हुए थे। लोग आते थे नए नए और दीन को कबूल करते थे, ईमान को कबूल करते थे। हजरत मुसाब बिन उमैर पूरे जोश और खरोश के साथ उनको दीन सिखाते थे। बाज लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपना पैदाइशी दीन यानी अपने बाप दादा का मजहब छोड़ते हुए शर्म आती थी और कुछ लोग अपने गुरूर, अपने बड़ाई की वजह से रुके हुए थे। मगर फिर भी वैसे लोग भी जब हजरत मुसाब बिन उमैर की तालीमात को सुनते, इस्लाम की तालीमात को सुनते, खुदा के पैगाम को सुनते या उनके कानों तक पहुंच जाती और जब उनको पता चलता कि वो किन बातों से रोकते हैं और किन बातों का हुक्म दे रहे हैं और फिर उधर कुरान पाक की आवाज उनके कानों में पहुंचती तो वो भी इस्लाम कबूल कर लेते। हजरत मुसाब बिन उमैर मदीने में ठहरे रहे, मदीने वालों को इस्लाम की तालीम देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, नमाज सिखाते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे, यहां तक के पूरे मदीने में इस्लाम की रोशनी फैल गई और पूरे शहर में चंद लोगों के अलावा कोई मुशरिक नहीं रहा। फिर खुदावंद करीम ने मदीने वालों पर बरकतें नाजिल फरमाई क्योंकि मदीने वालों ने एक साल में वो कर दिखाया, वो दावत कबूल की जो मक्का वालों ने बरसों में कबूल नहीं किया। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से, नाम से खुश होते थे, जबकि कुरैश के लोग आपके नाम को मिटाने की कोशिश में लगे रहते थे। इसी वजह से मक्का के मुसलमान मदीने वालों के मुसलमानों से और मदीने वालों से बेहद मोहब्बत करते थे, उनको बेहद मोहब्बत हो गई थी। और यही लोग जो मदीना वाले, जो ईमान जिन्होंने कबूल कर लिया था, यही अंसार कहलाए, अंसारी कहलाए, यानी अल्लाह के रसूल की मदद करने वाले, इस्लाम की मदद करने वाले कहलाए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका नई पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बने वीडियो सीरीज़ का ये 34वां पार्ट आज इंशाल्लाह हम लोगों ने देख लिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं फिर से कहूँगा ये सीरीज़ चल रही है, इसको देखें, इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें कि हमारे प्यारे आका नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बताई है। एक एक चीज़ बता दी गई है कि किस तरह से आपको ज़िंदगी बतानी है, तो आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में संवरेगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और हमारा अल्लाह भी जो है वो भी राज़ी हो जाएगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें। तो फिर मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.